12:30 की बजे की बात है। वो हमारे पास है, लड़की का पिता है, लड़की का भाई है और लड़की पहले पिटा पहले घर में मार के फिर लाइन पर मुझे इस तरह चाह जिस तरह की मेरी लाश हो रही है उसकी भी लाश होनी चाहिए उसकी। उन्होंने बुलाया मेरे भाई को मारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबीडी देवबंद न्यूज में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं देवबंद के गांव मेघराजपुर में, जहां एक नाबालिग युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मैं इस समय मौजूद हूं पीड़ित परिवार के घर पर ही, और आप देख सकते हैं एक जो छोटा सा बच्चा था, 14 साल का वह नाबालिग युवक, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। एक दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। और युवक की हत्या से घर में क्या माहौल है, कितना दुख व्याप्त है, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। जो महिलाएं हैं, जो उसकी बच्चे की माँ है, बहन है, किस तरह से विलाप कर रही हैं। और बड़ा ही एक दर्दनाक हादसा इस परिवार के साथ हुआ है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं उस मृतक बच्चे के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद है। उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या मामला हुआ था और क्या नाम था उस जो युवक है जिसकी मौत हुई है, क्या उसका नाम है? मामले की बात देखो कुछ नहीं है, बात सारी है 12:30 की बजे की बात है। वो हमारे पास पड़ा था, अचानक से फोन आया, उठ के चला गया बिना बताए चला गया। थोड़ी देर बाद पता चला, ताऊ ने बताया कि तेरे भाई को वहां पे मैं को मार के गिर रखा, उसे देख ले जाके। तो जैसे मैं उठ के निकला यहाँ से एकदम से, तो जाकर देख कर फिर थोड़ी देर पता चलता है कम से कम 1 घंटे बाद कि ट्रेन रेलवे ट्रैक है, वहां से फोन आया कि तुम्हारे भाई यहाँ पे कोई लड़का है कि यहाँ बॉडी गिरने के लिए तैयार हो गए हैं। तो उन्हें ट्रेन वाले ने ब्रेक मार लिए। तो उसने जैसे किया, तुम देवबंद चौकी में थे, तो वहां से फोन आया हमारा, तुरंत मालूम वहां गए, तो अपने भाई को वहां से लेकर आए थे। क्या नाम था तुम्हारे भाई का और कितनी उम्र थी इसकी? भाई का नाम मयंक था, 9th क्लास में पढ़ता था, 13 साल उम्र थी। तो जो आरोपी हैं वे कहाँ के थे, कौन लोग हैं वे? मेघराजपुर गांव के हैं और साइड सड़क के उस साइड उनका मकान है। क्या कुछ पता लगा है, वजह क्या रही, क्यों? कोई हमारे साथ मतलब किसी की कोई बदतमीजी नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनाई नहीं है, पर पता नहीं फिर भी किस चीज की खुंदक निकाली भाई से। तो बताया जा रहा है 13 साल उसकी उम्र की बच्चे की। तो जो मारने वाले हैं वे क्या उसकी उम्र के हैं या उससे बड़ी उम्र के हैं? लड़की का पिता है, लड़की का भाई है और लड़की की माँ है। लड़की के माता पिता और भाइयों ने घटना को अंजाम दिया। तो क्या आप वहाँ गए थे, उनसे बातचीत हुई? उनसे बातचीत करी थी, उन्होंने कहा था कि अब की बार तुम्हारा भाई बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। और फिर हमें पता लगा बाद में कि हमारा भाई मार के डाल दिया। पहले गए थे जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे करके बात है, तो वहाँ पे पहुंचे, तो उसने एकदम से बात यही कही कि अब आया था, उन्होंने स्वीकार किया था, उन्होंने बुलाया था वो फोन जी। तो लड़की के पिता ने बुलाया था या लड़की के भाई ने? लड़की के भाई ने बुलाया। तो जो भाई है उसने बताया कि रात को 12 बजे मयंक नाम था जो, उसने बुलाया था और 12 बजे जब बुलाया था और घर गया, उसके साथ मारपीट गई। और जो बताया जा रहा है कि उसको चाकू से भी हमला किया गया था। और बात करते हैं, शायद यहाँ उनकी माता जी भी है। माता जी, चलिए बात करते हैं। उनकी माता जी हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। सोनम। क्या मामला? उन्होंने बुलाया मेरे भाई को मारा। मेरा भाई घर से बुलाया उन्होंने रात को, अरे मारा, लाल बगैर गए, मार गए। मारा देख कर मारना उनका भी, हमें और कुछ नहीं चाह
किसी की दुश्मनी थी हमारे साथ। वो 14 साल के बच्चे की क्या दुश्मनी होगी किसी के साथ में। इस बात को अल्लाह तो किसी की भी नहीं है, कोई नहीं बुलाया। कोई शाम के टाइम पे सोई होगी उसके भाई भूई के साथ किसी के, उसने बुलाया फोन करके। घर से गया था, क्या घर बता के गया था? नहीं किसी को नहीं बताया, सो रहे थे, सब सो रहा था, वो भी सोते हुए फोन करा उसमें, यही पड़ा था इसी कमरे में। 12 बजे बुलाया वो फोन करके। पता लगा क्या फिर आपने कॉल किया है? 12:30 बजे लड़का घर नहीं है। जिस तरह बाथरूम करने के लिए उठा सब धक्का बाड़ा, पापा उठे, पापा ने देखा जाकर, रुक के उतर रहे जब ये ना एक मिनट थोड़ा उनकी माताजी, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता जी। गीता जी, क्या मामला हुआ था? जी मेरा लड़का यहाँ पर सो रहा था 12 बजे करीब, सो गया। जैसे फिर को फोन किए 12:30 बजे करीब, तो बुला के घर से लेके मार दिया, चेत दिया, पहले पिटा, पहले घर में मार के फिर लाइन पर धरी आए। इतना हम ढूंढते ढूंढते फिर गए, कभी कहीं कभी कहीं, इतना उधर लाइन पर धर दिया इन्होंने ले जाकर। और पुलिस को हमने कहा हम से घर ले जाएंगे, लाश को गाड़ी पे लाओ, तो मैं लाने नहीं दिया पुलिस ने। वो कह रहे हम गाड़ी में ले जा रहे, वहीं ले जाएंगे घर आ रही। अरे यहाँ पे रोक के नहीं मारे घर पर। क्या कोई दुश्मनी थी? नहीं मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी गांव वाले से पूछ लो, किसी से पूछ लो। वजह क्या है, कुछ पता लगा? कुछ नहीं वजह है, वो घर से बुला के मारा मेरा बच्चा। कितनी उम्र होगी? 13 साल का जी मेरा लड़का। और क्या चाहते हैं आप? क्या? मुझे इस तरह चारा, जिस तरह की मेरी लाश हो रही है उसकी भी लाश होनी चाहिए उसकी लड़के की। हम उसके घर पर गए उन्हें देखने के लिए, हमें पुलिस ने वापस भेज दिया, देखते धक्का दे के। जब हमें पुलिस ही नहीं साफ ही नहीं दे रही, उन्होंने पे खा ले पुलिस वालों ने उन पर। हम उनके घर पर गए, घर कुंडा खुलवाने, उन्होंने कुंडा नहीं हमें खुलवाने दिया, हमें वापस भेज दिया मनता उनके घर से। तो दोस्तों, अभी आपने मृतक की माँ को सुना और उनका कहना है कि जिस तरह से मेरे बेटे की हत्या की गई, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। देवबंद से नितिन गर्ग, डीबीडी न्यूज, देवबंद।